पार्टनर नाराज हो गया है, आपका साथी नाराज हो गया है, हो सकता है आपकी गलती हो सकता है उसकी बेवकूफ़ी हो, और ज़्यादातर केसेस में उनकी ही बेवकूफ़ी होती है। ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारी गलती थोड़ी ना होती है कभी। हम तो कभी गलत होते ही नहीं ना। हमेशा दूसरे ही गलत होते हैं। तो रीज़न चाहे जो भी हो, पार्टनर नाराज़ है और उसका मुँह बहुत गंदा फूला हुआ है और आप चाहते हैं कि वो मान जाए, बात शुरू कर दे। हो सकता है उसने ब्लॉक कर दिया हो सकता है वो बात ख़त्म करने की बात कर रहा हो, या टेढ़ी-टेढ़ी बातें कर रहा हो, या बातें ही नहीं कर रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में हम कई तरह से अपनी टेलीपैथी उन तक भेज सकते हैं, जिसमें सबसे आसान तरीका है हो'ओपोनोपोनो। और हो'ओपोनोपोनो करने का भी अपना एक तरीका होता है। हर चीज़ के लिए एक जैसा हो'ओपोनोपोनो नहीं करते, क्योंकि शब्द मायने नहीं रखते। इस ब्रह्मांड में मायने रखता है आपके भाव। तो कैसे भाव पैदा कर रहे हैं। लोग जनरली गलती करते हैं, मनी के लिए भी वैसा ही हो'ओपोनोपोनो, हेल्थ के लिए भी वैसा ही हो'ओपोनोपोनो, इसके लिए वैसा हो'ओपोनो, चाहे कुछ भी आ जाए एक ही हो'ओपोनोपोनो, बस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करना शुरू कर दिया। सही है, उससे भी होगा, है ना? चलते-चलते कहीं तो पहुँचोगे। लेकिन अगर सही तरीके से हम कोई चीज़ को कर लें, तो चीज़ें वहीं पहुँचती है जहाँ पहुँचाना है। ठीक है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई नाराज़ हो गया है, तो उनके लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करें? कैसे भाव पैदा करें? एकदम सिंपल टेक्निक बताऊँगा, इतना सिंपल कि केवल 11 बार हो'ओपोनोपोनो करोगे और आपका काम हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने खुद अपने मुँह से 11 बार हो'ओपोनोपोनो कहा है। ठीक है? उसको एक राइट मैनर में कहा है। उस वीडियो को जाके देखना है, इसके बाद आपको बहुत काम आएगा। उसे कमेंट में जाके देखना, लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है ना? और अगर आपको बेनिफिट हो जाए तो आप भी उसमें एक कमेंट डाल देना। लोगों को वो करने के कुछ ही घंटों में रिज़ल्ट मिला है। समझ रहे हो? तो अब क्योंकि उसी कमेंट में मैंने देखा कि कुछ लोग कहीं-कहीं कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि भाव कैसे पैदा करें, कहीं-कहीं पे रुकावट आ जा रही है। उसे ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये अध्याय आप लोगों के लिए बनाया हूँ। समझिएगा, जब कोई इंसान नाराज़ है, तब आपके भाव क्या हैं? उसकी नाराज़गी को लेकर के आप उसकी तरफ जा भी रहे हैं। अगर आप अपने चित्त में, अपने मनोभूमि में, अपनी विज़ुअलाइज़ेशन में हो'ओपोनोपोनो कर रहे हैं, तो उस इंसान के पास जाके उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने विज़ुअलाइज़ेशन में क्या देख रहे हैं? एक नाराज़ हुआ आदमी, ठीक है? एक नाराज़ हुआ आदमी। अब आपके पूरे भाव में वैसा ही रिफ्लेक्ट, एक नाराज़ हुए इंसान का जो रिफ्लेक्शन होता है, वो आपके ऑरा में दिख रहा है। ये तो गलत बात है, क्योंकि जो सामने होगा, जो आप फ़ील करेंगे, वही तो और मैनिफेस्ट होगा। तो इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। या तो आप उसे उस वर्ज़न में जाकर के देखो, जहाँ वो पूरी तरह से खुश है आपसे, पूरी तरह से प्रसन्न है आपसे, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है आपसे। वो ऑलरेडी मान चुका है, वो ऑलरेडी आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में है। उस वाले वर्ज़न को जाके उन्हें देखो। या दूसरा वर्ज़न आप ऐसे देखो कि वो पहले जब आप उसको सॉरी बोल रहे हो, उस टाइम वो नाराज़ है। फिर आप उसे प्लीज़ फॉरगिव मी कह रहे हो, तब वो आपकी तरफ देख रहा है और आपको माफ़ कर रहा है। और जब आप उसे थैंक यू बोल रहे हो, तो आप इस भाव से उसे देख रहे हो कि वो आपको माफ़ कर चुका है, उसके चेहरे पे सहज भाव है, सरल भाव है। और जब आप आई लव यू कह रहे हो, तो उसके चेहरे पे मुस्कान है। तो 4 भाव बदल के उन्हें देखो। ये बहुत लोगों को ये बहुत आसान लगता है कि पहले वो नाराज़ था, फिर उसने माफ़ किया, फिर वो शांत हुआ, फिर वो मुस्कुरा दिया। ठीक है? तो ये दूसरा तरीका हो गया। एक बोनस पॉइंट जो सबसे अच्छा होता है, हर तरह के हो'ओपोनोपोनो में जो सबसे अच्छा होता है, ना उसे देखो, ना अपने आप को देखो। सीधा देखो सैटेलाइट पे, ब्रह्मांड, जहाँ से सारे थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। सीधा उनकी तरफ देखो और उनकी तरफ ये बात रखते हुए कि मेरा एक पर्सन है, मेरा जो साथी है, वो खुश हो जाए, वो शांत हो जाए, उसका मन शांत हो जाए, उसको अच्छा लगे, वो अच्छा फ़ील करे, मुझे लेकर के अच्छी सोच रखे। तो ऊपर देखिए और गहरी साँस लेकर के आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने पिछली बार इसके लिए प्रॉपर है हाथों की मुद्रा समझाई थी, है ना? कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
तो हैंड जेस्चर से, हाथों की मुद्राओं से चीजें और सहज तरीके से होती है। देखो, समझना, आप परमात्मा के भी चित्रों को देखते हैं, फोटोज पिक्चर्स को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हाथ उठा के रखे हुए। आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाने की क्या जरूरत है भाई? उनके मन में आशीर्वाद आएगा, वो वैसे भी दे सकते हैं आपको, है ना? सुपरमैन को उड़ते हुए देखा है आपने कार्टून्स में, फिल्मों में, हाथ उठाता है और उड़ता है। भाई उड़ने के लिए हाथ उठाने की क्या जरूरत है? हाँ, पंख होते तो पंख फड़फड़ाने की जरूरत पड़ती नहीं। हाँ, जब हम हाथों का प्रयोग करते हैं, जब हम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, तो हम ऊर्जाओं को डायरेक्शन देते हैं, और क्योंकि डायरेक्शन मिलता है इसलिए ऊर्जा वहीं जाती है जहां हम भेज रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि जो शब्द होते हैं, जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि होती है, जो भाषाएं होती है, उसका उपयोग, सबसे पहला उपयोग यही है कि वो हमारे अंदर वैसे भाव पैदा करें। और जिनके पास शब्द नहीं होता, जो बोल नहीं सकते, वो अपने हाथों से ऐसे इशारे करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से ऐसे इशारे करते हैं जिससे वो वाले भाव पैदा हो जाते हैं। मैं बिना ना बोले भी आपको ना बोल सकता हूँ, बिना हाँ बोले भी मैं आपको हाँ बोल सकता हूँ, है ना? आपको ये बता सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बिना मुंह खोले भी मैं आपको रुकने के लिए कह सकता हूँ, और आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, है ना? तो ये सारे हाथों के इशारे हैं, ये सारे मुद्राएं हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी भावनाओं को और प्रबल कर देते हैं। ठीक है? तो प्रबल भावनाओं के साथ जब हम कोई चीज करते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। मतलब बहुत सारा करने की आवश्यकता नहीं है। 108 बार होपोनोपोनो करने के बजाय केवल 11 बार में ही वही ऊर्जा पैदा हो जाती है। आप पकड़ पा रहे हैं ना बात को? इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो होपोनोपोनो के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए भी मैं जस्ट इसके बाद एक ऐसा मेडिटेशन बनाऊंगा, एक ऐसा टेलीपैथिक हिप्नो सेशन बनाऊंगा जिसमें वर्ड टू वर्ड आपके थॉट्स को, आपकी भावनाओं को एक डायरेक्शन के साथ पहुंचाएंगे। एक बहुत ही जादुई टेक्निक है पिंक मैजिक। जब भी किसी इंसान को अपने पास बुलाना होता है, जब भी किसी रूठे हुए इंसान को मनाना होता है, दो लोगों के बीच में संबंध अच्छा करना होता है, तो पिंक मैजिक हम चलाते हैं। पिंक मैजिक सिर्फ मेडिटेशन से हो जाता है। तो इसके ठीक बाद हम पिंक मैजिक का एक अध्याय बनाएंगे, एक मेडिटेशन बनाएंगे, जिसको आप देखिए, जिसको आप सुनिए, और केवल सुनने मात्र से आपका काम हो जाएगा। बाकी जो लोग होपोनोपोनो अच्छे से कर सकते हैं वो इस वीडियो पे जाइए, आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में उसका थंबनेल छप जाएगा, टच करना और वो खुल जाएगा। इससे आपको पूरी शांति मिलेगी। देखो, पार्टनर नाराज है वो तो मान जाएगा, वो तो सही है, लेकिन इंस्टेंटली जो शांति मिलती है, जो आराम मिलता है, वो अतुलनीय है, उसका कोई तोड़ नहीं। ठीक है जी? आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिश्तों को हम हील करते हैं, करते रहेंगे। ठीक है जी? अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में लिखिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते है जी।